आज हम लोग स्वयं करें 1.1 का हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले दिया है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, लिखे 4 परिमेय संख्या लिखे। तो यहाँ पर हमें देखना है परिमेय संख्या क्या है। तो मैं थोड़ा संख्या के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जितने भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर है ये सबको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये सब है प्राकृतिक संख्या। उसके बाद अगर इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना भी है उसमें हम लोग 0 ऐड कर देंगे, शून्य, तो इसको बोलेंगे अखंड संख्या। ठीक है, तो 0 ऐड कर देंगे तो अखंड संख्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या का अगर प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा योगफल प्राकृतिक संख्या ही आता है। जैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, ठीक है। गुना भी करेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही आता है। 2 और 3 का गुना करेंगे 6। भाग भी करेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही आता है। भाग गुना करने से, भाग करने से प्राकृतिक संख्या नहीं भी आ सकता है, वो बाद में बोलेंगे। तो प्राकृतिक संख्या नहीं भी आ सकता है। जैसे 4 को 2 से भाग देंगे तो ये प्राकृतिक संख्या आएगा, लेकिन 5 को 2 से भाग देंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसको क्या है, ये परिमेय संख्या यही है, बाद में बोलेंगे। तो वियोग करने पर भी क्या होता है, वियोग हमेशा परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या ही हो, ये भी कोई गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे जोड़ने से तो 2 और 3 जोड़ने से, प्राकृतिक संख्या को जोड़ने से प्राकृतिक संख्या ही मिला। और घटाने से क्या होगा, घटाने से मान लो 3 से 2 घटाओ, ये प्राकृतिक संख्या है, घटाने से प्राकृतिक संख्या मिला वियोग करने से। लेकिन कभी कभी जैसे 2 से 3 घटाने से, 3 में 2 घटने से -1 होगा, क्योंकि माइनस के तरफ में ज़्यादा है 3, तो -1। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या का वियोग करने से प्राकृतिक संख्या ही मिले, ये जरूरी नहीं है। तो ये -1 को हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। तो -1 -2 -3 ये जो जितने हैं जीरो से नीचे जितने भी है, जीरो से नीचे -1 -2 -3 ये सभी है। और जीरो से ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 ये सब को जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। ये है पूर्ण संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या जब हम लोग पूर्ण संख्या को, किसी भी पूर्ण संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर 0 नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के लिए मान लो p एक पूर्ण संख्या है, कोई एक संख्या 2 ले लिया, और q एक पूर्ण संख्या है जो 0 नहीं है तो 4 ले लिया, तो ये एक परिमेय संख्या है। 3/5 ये भी p हो गया 3, q हो गया 5, और ये जो q है 5 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो इस प्रकार ये भी एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं 7 परिमेय संख्या होगा कि नहीं। तो 7 जो है, 7 को भी हम लोग 7/1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखने से क्या होगा, यहाँ पर ये q है, p हो गया 7, q हो गया 1, तो q बराबर 0 नहीं है क्योंकि 1 है। तो 7 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है 1 नंबर में, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे सभी पूर्ण संख्याएं जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और q बराबर 0 नहीं होता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो उदाहरण क्या होगा, ये सब उदाहरण है 7 5 3/6 3/2 3/9 3/7 1/2 जितने भी ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि सबको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं और q बराबर 0 नहीं होगा। अब दूसरा, 0 क्या एक परिमेय संख्या है?
तो जीरो एक परिमेय संख्या है। हाँ है। कैसे है वो अब व्यक्त करेंगे हम लोग। तो जीरो को हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को एक से भाग देने पर जीरो ही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, जीरो हो गया P और एक हो गया Q। तो यहाँ पर Q बराबर जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। पर जीरो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो संख्या रेखा पर अंकित कैसे करेंगे? 3 का 1 7, इसको संख्या रेखा पर अंकित करना है। तो जीरो से ऊपर जितना इधर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 परिमेय संख्या रेखा पर अंकित। -4 3 का 2, -4 को कहाँ लिखेंगे हम लोग? 0, इधर तो 1, ये सब धनात्मक है, प्लस वाला है, +5 +6 वाला है, ये सब इधर में होगा -1 -2 -3 -4। तो ये हो गया, हमें -4 निकालने के लिए बोला, तो इसका संख्या रेखा पर यहाँ पर होगा -4, 0 से यहाँ -4। उसके बाद है 3 का 3/5। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अंश और हर यहाँ पर अगर बड़ा होता है, हमेशा याद रखना चाहिए कि अंश से जब हर बड़ा होता है तो वो भिन्न हमेशा 1 से छोटा होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो जब भी हर अंश से बड़ा होता है वो भिन्न 1 से छोटा होता है, जो 0 और 1 के बीच में होता है। तो 3/5 भी 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पर 3/5 का मतलब होता है 5 भाग में 3 भाग। तो इसको हमें 5 भाग करना है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग। तो 5 भाग कर दिया, 5 टुकड़ा कर दिया, फिर 3 भाग लेना है, 1 2 3, इसको यहाँ पर 3/5, ये हो गया 3/5। उसके बाद है 9/2, 3 का 4, 9/2। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ याद रखना होगा कि यहाँ पर हर अंश से छोटा है, तो ये 1 से बड़ा होगा। तो कितना बड़ा होगा वो निकालने के लिए 2 से 9 को भाग देंगे, 2 चौका 8, 9 में 8 घटाने से 1, 1 ऊपर 2 नीचे, 4 पूर्णांक 1/2। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये जो है 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो 0 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में होगा। इसको हम लोग दो भाग करना है और एक हिस्सा लेना है, 2 भाग करके 1 भाग लेना है। तो यहाँ पर 1 2 भाग हो गया और इसको हमें लेना है 4 पूर्णांक 1/2, यानी कि 9/2। यहाँ पर है 9/2। उसके बाद है फिर 11/5, 2/9, 5 नंबर का 2/9। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि हर अंश से हर बड़ा है, यानी कि ये 1 से कम होगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार होगा। हम लोग लंबा भी निकाल सकते हैं, 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, इस प्रकार। तो जो भी हो, ये 0 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर 2/9 है, तो 9 भाग करना है इसको, 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टुकड़ा करके 9 भाग करके इसका 2 भाग लेना है, ये 2 1 2, 2/9 यहाँ पर होगा इसका पोजीशन। उसके बाद है 6 नंबर का 11/5, 11/5। ये भी हर अंश से बड़ा है, तो कितना बड़ा? 5 दूनी 10, 1 2 पूर्णांक 1/5। अब ये भी 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, 0 1 2 3। तो ये
2 से 3 का बीच में 5 भाग करना है और 1 भाग लेना है। 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, इसका 1 भाग लेना है। ये 1 भाग ले लिया, यानी कि यहाँ पर होगा 2/1/5, यानी कि 11/5, ये यहाँ पर होगा। उसके बाद है -13/4। तो यहाँ भी हर छोटा है अंश से, यानी कि 1 से बड़ा होगा। ये माइनस में है, 1 से तो छोटा ही होगा, लेकिन -1 से बड़ा होगा, छोटा होगा। माइनस वाला हमेशा माइनस वाला एक चीज याद रखना, माइनस वाला जो है वो जितना बड़ा संख्या होगा उसका मान उतना ही छोटा होता है। जैसे -1 और -2 में ये -2 छोटा है, -1 बड़ा है। तो यहाँ पर 13/4 है। देखते हैं इसका क्या निकलता है भिन्न। 4 3 12, 3 में 2 घटाने से 1, यानी कि 1/4, 4 3 12, 1/4, -3/1/4। तो ये 0 से छोटा है, ये माइनस में है तो 0 से छोटा है। 0 से नीचे -1, -2, -3, -4, इस बीच में होगा। -3 है तो -3 और -4 इसके बीच में होगा। तो यहाँ पर कहाँ निकालेंगे इसको, हम लोग 4 भाग करेंगे। 1 2 3 4 भाग का 1 भाग लेंगे, 1 भाग ले लिया। ये हो गया 3/1/4, -3/1/4 यहाँ पर। उसके बाद 4 नंबर का दिया है, निम्न में प्रत्येक के मध्य एक परिमेय संख्या लिखिए और संख्या रेखा पर प्रकट करें। तो संख्या रेखा पर प्रकट करना सीख गए हैं। यहाँ पर परिमेय निकालेंगे। 4 का 1, 4 और 5 के बीच में परिमेय संख्या है। 4 और 5 के बीच में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए हमेशा एक ही फार्मूला यूज होता है, x + y/2। x होता है 4, y होगा 5। तो 4 + 5/2 बराबर 4 और 5 9/2। तो 9/2 हो गया है परिमेय संख्या। इसी प्रकार 2 नंबर का देखते हैं। 4 का 2, 1 और 2, 1 और 2 का बीच में परिमेय संख्या है। इसको हम लोग संख्या रेखा पर रख भी सकते हैं। 0 1 2 3 इसको रखना है यहाँ पर, जैसे पहले 3 नंबर में रखा गया है उसी प्रकार रखना है। उसके बाद 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या है। x हो गया 1 और y हो गया 2, इसको 2 से भाग देना है, 3/2, ये हो गया परिमेय संख्या। इसके बाद 1/4 और 1/2, 4 का 3, 1/4 और 1/2, तो इसका वही x + y/2। 4 और 2 का 1/4 और 1/2 को जोड़ने के लिए 4 और 2 का लसापा करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा। 4 से 4 को भाग देंगे 1 होगा, 1 एकन 1 प्लस 2 से 4 को भाग देंगे 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर 1 को गुना 2 एकन 2, 2 और 1 जोड़ने से 3/4/2। यहाँ पर 3/4 भाग 2 बराबर 3/4 गुना, यहाँ पर 1 है तो इसको भाग को गुना करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। 3 एकन 3, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हो गया 1 और 2 का बीच में परिमेय संख्या है 3/8। उसके बाद है और 1/4 और 1/2 का बीच में 3/8 है। उसके बाद है 4, 4 का -1 और 1/2, तो x हो गया -1 प्लस y हो गया 1/2/2। इसका हम लोग जोड़ने के लिए लसा करेंगे। 2 और 1 का लसा 2 होगा। 1 से 2 को भाग देंगे 2 एकन 2 माइनस प्लस 2 से इसको भाग करेंगे 2 1 1 एकन 1, -2 से 1 घटाओ, माइनस में ज़्यादा है, -1/2, तो -1/2 भाग 2 बराबर -1/2 गुना, ये नीचे 1 है तो 1/2, 1 एकन -1 एकन 1, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार ये हो गया। अब 5 का कैसे करेंगे, 1/4 और 1/2
3, इसका भी वही है। x हो गया 1/4 प्लस 1/3 y हो गया 2 से भाग 2। तो यहाँ पर 1/4 और 1/3 को जोड़ेंगे, 4 और 3 का लसा करेंगे 12, गुना कर देंगे क्योंकि ये लोग का लसा नहीं जाएगा, तो 4 3 12, 4 से इसको भाग करेंगे 3, 3 एकन 3 प्लस 3 से इसको भाग करेंगे 4, 4 एकन 4/2, 4 और 3 जोड़ेंगे 7/12/2, 7/12 भाग करके 2 होगा, गुना करने के बाद 1/2 होगा, तो 7 एकन 7, 12 दूनी 24। तो 1/4 और 1/3 के बीच में 7/24 है परिमेय संख्या। उसके बाद है 4 का 6, -2 और -1 के बीच में परिमेय संख्या। तो माइनस ये हो गया x प्लस y/2, -2 प्लस -1/2, -2 और -1 माइनस में दोनों है तो टोटल माइनस में होगा 2 और 1 3, माइनस में ये भी माइनस में -3 होगा बटा 2, यानी कि ये हो गया -3/2। ये हो गया परिमेय संख्या इसके बीच में। अब 5 का देखेंगे, 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखे और संख्या रेखा पर अंकित करें। संख्या रेखा पर अंकित करना तो इसी प्रकार है। तो परिमेय संख्या किस प्रकार निकाला जाता है, तो 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या बोला है, तो इसका फॉर्मूला होगा परिमेय संख्या निकालने के लिए x प्लस डी, एक निकाला, x प्लस 2d दूसरा निकाला, 3 निकालना है x प्लस 3d ये तीसरा निकाला। तो अब हमें x का मान और d का मान निकालना है, क्या है, तो x तो हो गया जो पहले वाला संख्या, और इसका d निकालने के लिए एक फार्मूला है, दूसरा वाला संख्या से पहला वाला संख्या को भाग देंगे, घटा देंगे। उसके बाद जितने नंबर है, जितने परिमेय संख्या परिमेय निकालना है उसको हम लोग n बोलेंगे और +1। तो यहाँ पर 4 और 5 के मध्य, 4 और 5 के मध्य बोला है कितने परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बोला है, 3 परिमेय संख्या। तो y हो गया 5 दूसरा वाला, और x हो गया 4 पहला वाला, और n हो गया 3 परिमेय, n यानी कि 3 + 1 बराबर 5 में 4 घटाने से 1, 3 और 1 जोड़ने से 4। तो ये हो गया d का मान निकला। अब हम लोग धीरे धीरे से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या x का मान हो गया, x बराबर हो गया हम लोग का x बराबर होगा 4, y बराबर 5 और n बराबर 3 होगा, जैसे यहाँ पर बिठाया है। y बराबर 5 दूसरा नंबर, x बराबर पहला नंबर 4, और n है कितना परिमेय संख्या 3 + 1। तो यहाँ पर हमें x का मान है 4, अब प्लस d निकल आया 1/4, जोड़ देंगे 4/1, 4 और 1 का लसा 4 होगा, 1 से 4 को भाग देंगे 4, 4 चौके 16 प्लस 4 से 4 को भाग देंगे 1, 1 एकन 1, 16 1 17/4। अब x प्लस 2d, x प्लस 2d, x हो गया 4 प्लस 2d, d का मतलब हो गया, इसको हम लोग गुना भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, d हो गया 1/d हो गया 1/4, 1/4 हो गया। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 1/2, तो 4 दूनी 8, 1 9/2, लसा करके जोड़ने से भी यही आएगा। उसके बाद है x प्लस 3d, तो x हो गया 4 प्लस 3 और d हो गया 1/4, 4 प्लस 3 1 3/4, इसका मतलब होता है गुना, यहाँ पर गुना। तो 4 प्लस 3 जोड़ने से कितना होगा, ये हम लोग लसा करके निकालेंगे, लसा करके निकालने से 4 चौके 16, 3 19, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। विशेषकर लसा करके निकालने से 1 और 4 का लसा 4, 1 से 4 को भाग देंगे 4, 4 चौके 16 प्लस 4 से 4 को भाग करेंगे 1, 1 3 3,
16 3 19/4। तो ये हो गया तीसरा परिमेय संख्या। तो पहला परिमेय संख्या 17/4, दूसरा परिमेय संख्या 9/2 और तीसरा परिमेय संख्या 19/4, जो 4 और 5 के मध्य में स्थित है।